चूहे, मच्छर, मक्खियों को नष्ट करने का अभियान चलाया। फिर गौरैया को समाप्त करने की रणनीति बनाई। प्राकृतिक इतिहास लेखक जिम टॉड के मुताबिक गौरैया को इस सूची में महज इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि वह बहुत अनाज खाती थी। माओ का विचार था कि अनाज सिर्फ इंसानों के लिए होना चाहिए, गौरैया के लिए नहीं। नतीजन 2 साल के भीतर ही चीन ने गौरैया की संख्या नगण्य हो गई, जिसके बाद देश भर में कीटों और टिड्डियों की संख्या अनियंत्रित हो जाने से अनाज पर कीटों का हमला शुरू हो गया और टिड्डियों का हमला बहुत अधिक बढ़ गया। इसके कारण पूरी चीन में अनाज की तो बर्बादी हुई ही, उसे भीषण अकाल का भी सामना करना पड़ा। नतीजन 3.25 करोड़ चीनी नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। चीनी पत्रकार डाई किंग ने उस अभियान के बारे में भी लिखा था कि माओ को ना तो पक्षियों और जानवरों के बारे में ज्ञान था, ना ही वह किसी विशेषज्ञ की सलाह मानने और समझने के लिए तैयार थे। उन्होंने सिर्फ उन्हें समाप्त करने का फैसला दिया, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। बहरहाल गौरैया को बचाने के लिए सर्वप्रथम हमें गौरैया को महत्व देना प्रदान करना है, उससे प्यार करना और उसे गंभीरता से लेना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, ये फूड चेन है अपने आप में कुदरत की बनाई हुई, इसे छेड़ने का प्रयास करेंगे तो एक इम्बैलेंस ही क्रिएट होगा, नथिंग पॉजिटिव विल कम आउट फ्रॉम इट। ट्रम्प का आयातित वाहनों पर 25% शुल्क का ऐलान है। आर्थिक जगत की खबर आती है अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ्स और ट्रम्प साहब आए दिन कुछ ना कुछ नया फरमान जारी करते हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, बेहतर है। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी गाड़ी अमेरिका में बन रही है तो ठीक है, अगर वो अमेरिका के बाहर बन रही है फिर अमेरिका में आ रही है तो उस पर ऑटोमेटिकली 25% टैरिफ लग जाएगा। सिमिलरली ऑटो पार्ट्स, अगर कोई ऑटो पार्ट्स अमेरिका में बने तो ठीक है, अगर वो अमेरिका के बाहर बन के अमेरिका में आ रहा है तो उस पर 25% टैरिफ लग जाएगा। अब आपको मैं रियलिटी दिखाऊं तो अमेरिका में बहुत कम चीज़ें बनती हैं गाड़ियों में। लगभग 50% अमेरिका की खुद की गाड़ियाँ, खुद की मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ियाँ बता रहा हूँ, वो बाहर से बन रही हैं। ऑटो पार्ट्स 60% ऑटो पार्ट्स बाहर ही बन रहे हैं, अमेरिका में नहीं बन रहे हैं। इसलिए ट्रम्प साहब का ये वहीं के लोगों को रोज़गार देने का पहल है कि यहीं बनाओ और यहीं बेचो। इस डर से अब ऑटो पार्ट्स कंपनीज़ और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ अब धीरे धीरे इस तरफ बढ़ेंगी कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिर्फ यूएसए में ही लगाएं। अभी चिंता ये यूरोपियन कार कंपनियों के लिए भी है अपने आप में। यूरोपियन कार कंपनियों के लिए ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जर्मन की मर्सिडीज़ वगैरह, प्यूगेट है, बहुत सारी गाड़ियां हैं कि वो कैसे यूएस में सेल कर पाएंगी अपनी गाड़ियां। जब 25% एडिशनल टैरिफ उनकी गाड़ियों की कीमत को और बढ़ा देगा, चुनौती है। आगे बढ़ते चलते हैं। फ्रांस, यूक्रेन और ब्रिटेन प्रयास कर रहे हैं क्षेत्र में